नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से देखें, आज ये सबसे जो है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझें। ये पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा, दिया हुआ है ये पहला क्वेश्चन। यदि एक शंख की ऊंचाई और आयतन क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 500 पाई घन सेंटीमीटर है, शंख के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और आयतन दिया है, आयतन बराबर 500 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब लगा दीजिए। ये दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, अब ये त्रिज्या किसमें होगा, आयतन के सूत्र में होगा। लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो r नहीं दिया है, इसमें से r वही त्रिज्या निकल जाएगी। आयतन की जगह पर लिखेंगे 500 पाई बराबर 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर नहीं दिया, रख दीजिए। और h का मान दिया हुआ है 15, ठीक ना। अब काट दीजिए, पाई से पाई कट गया और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 से इस 5 को काट दीजिए तो एक बार यहाँ 100 हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ 100 बराबर यहाँ क्या हुआ आर स्क्वायर, यहाँ केवल आर स्क्वायर बचा है। अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर ये करड़ी में जाएगा 100। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, या r बराबर कितना आया, 10 आया। क्या आया, 10 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब ये सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। दिया हुआ है शंख की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन v बराबर दिया हुआ 500 पाई घन सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें r भी है, h भी है और v भी है। तो r हमें ज्ञात करना है, 75 निकालेंगे। यहाँ r स्क्वायर बचा और कट गया 100, यहाँ 100 बचा। r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर एक करड़ी में, जब r से स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में चल जाएगी, ये जो है 100 चला जाएगा और r बराबर 10 सेंटीमीटर आगे, ठीक ना। ध्यान से समझे आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ आप लोग ध्यान दें, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन समझें। दिया हुआ है एक शंक्वाकार बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन लिखेंगे, ज्ञात करना है। और जिसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो दिया है ऊंचाई बराबर ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन की धारिता पूछ रहा है, धारिता या आयतन, इसी तो धारिता को आयतन कहते हैं। बराबर ये लीटर में, किसमें, लीटर में ज्ञात करना है, यही आपको निकालना है। तो धारिता या आयतन जो है निकालने के लिए आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r का जरूरत पड़ेगी, लेकिन r जब नहीं है तो L और H से R का मान निकालेंगे।
दिया जानते हैं, हम जान लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, यल बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल का मान दिया हुआ है ये 10 बराबर करड़ी में आर स्क्वायर, आर नहीं दिया है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच का मान दिया है 8 का वर्ग। 8 का क्या करेंगे, वर्ग। अब ध्यान दीजिए 10 बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस 8 9 64, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। यहाँ 10 का वर्ग बराबर ये करड़ी में आर स्क्वायर प्लस 64 का वर्ग कर दिया जाएगा। यहाँ 10 का 100 बराबर यहाँ आर स्क्वायर प्लस 64, यहाँ आर स्क्वायर प्लस 64 बराबर 100, तो आर स्क्वायर बराबर 100 ऋण 64, या आर स्क्वायर बराबर ये 36 आ जाएगा, ठीक ना। 10 को सुनना और 6 9 10। अब ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर करड़ी में 36, या आर बराबर आया 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अतः आयतन v बराबर 1/3 पाई गुणे, पाई का मान रख दीजिए 22/7, 22/7 गुणे क्या करेंगे, r का मान आया है 6 का वर्ग कर दीजिए, और गुणे h का मान दिया हुआ है, h का मान 8, h का मान 8 दिया है। या इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v बराबर 1/3 पाई गुणे 6 का वर्ग गुणे 8। अब ध्यान दीजिए v बराबर 36, ठीक ना, 1/3 पाई गुणे 6 गुणे 8, 3 दूना 6, v बराबर आया 6 दूना 12, 12/96 पाई ये घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। अब इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 96 पाई घन सेंटीमीटर को क्या करेंगे, लीटर में करने के लिए 1000 से भाग देंगे, ठीक ना, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, ठीक ना। इसलिए 96 पाई घन सेंटीमीटर बराबर, ठीक ना, 96 पाई बटे 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बना। आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो, समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।